क्या पैसा सही में खुशियां दे सकता है आपको? अक्सर आपने ये सवाल अपने आप से पूछा होगा। इस पे काफ़ी सारे मोटिवेशनल सेशन सुने होंगे और यही नहीं, काफ़ी सारी बुक्स भी पढ़ी होंगी इसी कंसेप्ट पे। पर आज के इस वीडियो में हम कुछ कठोर सत्य जानेंगे और उसके थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सही में पैसा खुशियां खरीद सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होगी कि आज की सोसाइटी में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि यहाँ पे दो किस्म के लोग होते हैं पैसे को लेके। एक जो केवल होर्डिंग करते हैं, जो बिलीव करते हैं कि सेविंग 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 जितनी हो सके कर सको, जो चीज़ वो अफोर्ड कर सकते उसको भी वो बाई नहीं कर सकते बिकॉज वो उनको लगती है महंगी और इसलिए मन मार के वो जीते रहते हैं। देन एक किस्म के वो लोग होते हैं जो बिंदास पैसे उड़ाते हैं, नए घर, नई गाड़ियाँ, न्यू गैजेट्स, और वो इसलिए क्योंकि उनको ये दिखावा करना रहता है सोसाइटी को कि वो कितने कूल हैं। और उनका डेफिनेशन ऑफ वेल्दी ये होता है कि स्पेंडिंग स्पेंडिंग एंड मोर स्पेंडिंग, इतना विच इज़ नॉट इवन अंडर देयर कैपेसिटी। वैसे आप कौन सी कैटेगरी में आते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इस सारी चीज़ों में इशू ये है कि बोथ द पार्टीज हैव नो आइडिया अबाउट व्हाई दे रियली नीड मनी। पैसा या मनी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने हिसाब से स्पेंड तो कर सकते हो, बट ध्यान से सुनिएगा, स्पेंड करो तो ऐसी जगह पर करो जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करती है। ओनली तब आपको एक एवर लास्टिंग हैप्पीनेस मिल सकती है। अब आप कहोगे कि यार अभिषेक भाई, इसका मतलब क्या केवल पढ़ाई पे खर्च करें, केवल बुक्स पे खर्चा करें? वेल, इसका आंसर है नो। इसका आंसर ये है कि स्पेंड ऑन वैल्यू का मतलब वो होता है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो और जो चीज़ें आपको इंटरनली खुशी देती है उस पर करो। एग्जाम्पल के तौर पे 8 साल पहले जब मैंने आईफोन लिया था, आईफोन 6 लॉन्च हुआ था करीब 2014 में, बिल्कुल ज़्यादा दाम देके मैंने उसी समय पे ले लिया था। इसलिए बिकॉज बचपन से एक इच्छा थी कि स्टीव जॉब्स को थोड़ा अपन फॉलो करते थे, तो उनका कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो जिस दिन हैसियत हो जाएगी उस दिन खरीद लेंगे। बट जब रेट्रोस्पेक्शन में मैं देखता हूँ तो समझ में आता मैंने केवल शोबाजी के लिए लिया था कि भाई उस समय पे आईफोन बहुत लोगों के पास होता नहीं था, तो पब्लिक में जब आईफोन बजेगा वो भी नया वाला, प्लस लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, एक जजमेंट आएगा कि यार क्या बात है, इस बंदे के पास आईफोन है। बट आपको मज़े की बात बताता हूँ, उसी के कुछ साल बाद मैंने एक छोटी सी ट्रिप करी थी दोस्तों के साथ, माउंटेन्स पे गए थे और अलग से ट्रिप करी थी। उसने जो खुशी और जो सेटिस्फैक्शन दिया वो इस आईफोन ने नहीं दिया। ठीक है, उस ट्रिप में बहुत मज़ा आया और वो इस आईफोन से भी सस्ती थी। पॉइंट ये है कि मनी आपको तभी खुशी दे सकती है जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो, ना कि सोसाइटी के बेसिस पे खर्च करते हो। सो नाउ अर्ली रिटायरमेंट आपकी अगर प्रायोरिटी है तो आप सेविंग्स करो, वो आपको हैप्पीनेस देगी। अगर आपको ट्रैवलिंग करना है तो उसके लिए भी आपको पैसा तो चाहिए, अदरवाइज आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी बिकॉज आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। एंड अगर आपको लग्जरी हैप्पीनेस देती तो उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मनी किस तरह से डिफाइन करता है आपकी हैप्पीनेस। पर क्या ज़्यादा पैसा कमाने का मतलब होता है ज़्यादा हैप्पीनेस? वेल, इसके पीछे भी एक स्टडी करी गई है, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बुक है द एल्मेनेक ऑफ नवल रविकांत, जो बहुत ही खूबसूरत है, जो वेल्थ और हैप्पीनेस के कोरिलेशन के बारे में भी बहुत अच्छी बातें बताती है। हमने नवल के ऊपर भी 1-2 वीडियोस बनाए, हमारे चैनल पे चेक कीजिएगा। और अगर आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आता ना, तो इसकी बुक समरी भी आप सुन सकते हैं ऑन कुकू एफएम, जहां पर हजारों ऐसी ही बेहतरीन किताबें हैं। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हो कुकू एफएम और मेरा कोड AK50 इस्तेमाल करते हो तो पहले 250 लोगों को 50% ऑफ मिलेगा। तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेकआउट करें लिंक को। 2010 में यूएसए में एक रिसर्च करी गई और इंटरव्यू किया गया करीब 33,000 लोगों की, जिनकी सैलरी $75,000 के आसपास थी एनुअली, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। और उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए एंड उधर एक एनालिसिस से पता लगा कि ओवरऑल वेलबींग या इमोशनल वेलबींग बढ़ जाता है जैसे ही आपकी सैलरी बढ़ती है। देखिए, लाइफ में हार्डशिप्स तो होती है। मैं जब हज़ारों कमाता था तब भी होती थी, करोड़ों कमाते हैं तब भी होती है। तो सिंपल सी बात है, हार्डशिप्स तो आपके पास होगी, लेकिन जब आप ज़्यादा कमाते हो ना तो आपकी वो परेशानियों को आसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा वेल्थ आपके लिए समय बनाता है। आज अगर मैं किसी दिन सोचूं कि मुझे बिल्कुल काम नहीं करना, आज मैं सिर्फ गाने सुनूंगा, ढिंचैक पूजा के सुनूंगा और इसी तरह के
गाने सुनूंगा तो मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ, खुशी अगर मेरे को उसमें मिलती है। लेकिन अगर आप जॉब करते हो, पहली चीज़ अगर छुट्टी लेकर करोगे तो सैलरी कटेगी, और दूसरी चीज़ अगर मान लो आप पेड लीव को भी सैक्रिफाइस करके ये चीज़ कर लेते हो, आपको एक टेंशन रहेगा कि यार अगले दिन बॉस मेरे को ज़्यादा काम कराएगा, तो हैप्पीनेस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सिंपल सी चीज़ आप देखो, हम अगर ट्रेडर्स की भी बात करें तो हैप्पीनेस कोशेंट कैसे बढ़ता है कि ज़्यादा पैसा जैसे ही वो कमा लेते हैं, लेट्स से दे अरेंज ए 50 लाख कैपिटल, तो उनको 50 लाख से 1 करोड़ जाने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, एंड बिकॉज दे आर एबल टू अर्न मोर, हैप्पीनेस का कोशेंट भी बढ़ जाता है। जितना उनको स्ट्रगल 1 लाख से 50 लाख पे लगा, 50 लाख से 1 करोड़ वो नहीं होगा। वेल, आज अगर आप सोने जाते हो और आपके माइंड में एक टेंशन होती है कि कल उठ के फिर गाड़ी का पेट्रोल भराना है, बिल भरना है, बच्चे की ट्यूशन फी भरनी है, तो आप नेक्स्ट डे उतना एनर्जेटिक भी नहीं रहते हो। लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आपको पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में XYZ पैसे, अगले 6 महीने के सारे खर्चे देख सकते हैं वो, तो आप रिलैक्स हो सकते हो। इनफैक्ट अगर आपके पास पैसे होते तो आप अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा पा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मार्च 2020 में सबसे ज़्यादा पैसा किसने कमाया? उस व्यक्ति ने जिसके पास पैसा एडिशनल पड़ा था, क्योंकि बाकी मैक्सिमम लोग तो इक्विटी में इन्वेस्टेड थे। तो वही व्यक्ति जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा था वो डिप्लॉय रिस्क के साथ कर पाया और उसने पैसा वहां पे बनाया। तो ये चीज़ भी हो गई। अब आपको एक और चीज समझने की, मनी आपको पावर भी देता। पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। सोचिए, आप जब प्रोग्रेस करते हो लाइफ में तो अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। इमेजिन जब आप जीरो से एक बड़े लेवल पे पहुंचते हो, आपने बहुत सारा धन कमाया, तो किस लेवल की आपको हैप्पीनेस मिलती है, आप अलग ही लेवल पे। और इसके बाद आप अपने बच्चों को वर्ल्ड की बेस्ट कॉलेजेस पे भेजते हो जिसके फीस आप अफोर्ड कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं है और यू वॉन्ट टू गिव द बेस्ट टू योर फैमिली। दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। फाइनली मनी गिव्स यू हैप्पीनेस, बिकॉज लोग कहते हैं ना कि यार दान करो, चैरिटी करो तो आपको हैप्पीनेस मिलेगी। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये दान करने के लिए, चैरिटी करने के लिए या कुछ भी करने के लिए भी आपको पैसा कमाना पड़ेगा? हम जब जॉन डी रॉकफेलर की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं एंड्रयू कार्नेगी की, हम जब बात करते हैं इवन मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इन सारे लोगों की कि यार देखो ये लोग डोनेशन कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, तो भाई अगर ये लोग पैसा ज़्यादा नहीं कमाएंगे तो वो बड़ी चैरिटी कैसे करेंगे? तो मेरे दोस्त, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, बट आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, आपको अपना वाई सेट करना पड़ेगा। एक बार आपने अपना वाई सेट कर लिया कि हाँ, दिस इज द पर्टिकुलर रीजन वाई आई एम ट्राइंग टू अर्न द मनी, देन यू कैन गेन हैप्पीनेस। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले, इससे प्रोत्साहन मिलता है और समझ में आता है कि इसी प्रकार के और आपको वीडियोस चाहिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ट्रेडिंग।